ना तो नागा साधुओं की तपस्या ही आसान है, ना ही इनका जीवन। इन्हें अपने जीवन के सारे भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। जो इस त्याग को निभा ले सकता है वही सबसे बड़े नागा सन्यासी की उपाधि भी पा सकता है। कठिन तप होता है, हर कोई नागा सन्यासी भी नहीं बनता। भय का भूत है, भय नहीं तो भूत नहीं। न सांसारिक सुखों की चिंता, न पारिवारिक मोह, न कुदरत की विपत्तियों का भय। जब कड़ाके की सर्दी हमारे और आपके लिए चुनौती बनी होती है, तब उसी भयानक सर्दी में नागा साधु अपने चट्टानी हौसलों से दुनिया को चकित कर देते हैं। कि वहाँ क्षेत्र के वातावरण में, वायुमंडल में विचरण हो जाओगे तो आपको सब सहन करने की ताकत। सुबह 4 बजे उठने की दिनचर्या, हवन, पूजा, योग, साधना, नौली क्रिया और जीवन यापन के लिए भिक्षा, ये सब कुछ एक नागा साधु के जीवन का हिस्सा है और इसे निभाने के लिए मजबूरियों की कोई दीवार आड़े नहीं आती। नागा साधु बनना तो बहुत कठिन होता है। लेकिन आजकल नकली तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन परंपराओं को निभा नहीं पाते। अच्छा। इसलिए ये कठिन तप होता है, हर कोई नागा सन्यासी भी नहीं बनता है। मनमुखी बहुत हो जाते हैं। क्या त्याग और तपस्या करनी पड़ती है नागा साधु बनने के लिए? नागा साधु को हर चीज की त्याग तपस्या करना पड़ता है। नागा साधु बनने की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया महाकुंभ में ही होती है। यही साधक अंतिम दीक्षा लेते हैं, वस्त्रों का त्याग करते हैं और नागा साधु के जीवन का प्रण लेते हैं। घर परिवार का तो त्याग ही कर चुके हैं, घर परिवार से क्या मोह। अच्छा। सबका पिंडदान कर दिया जाता है, किसी ने सिर्फ गुरु परंपरा से ही हमारा मतलब है। जिन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है, उन्हीं के आधार पर नामकरण भी किया जाता है। जैसे प्रयागराज में नागा की उपाधि दी जाती है, हरिद्वार में बर्फानी नागा की, उज्जैन में खूनी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा की। नागा साधु सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, बल्कि भक्ति और भाव का वो मार्ग है जो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। महाकुंभ का ये नागा लोक हम जितना समझ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। ये नागा साधु महाकुंभ के दौरान कहां से आते हैं, कहां तक इस उत्सव के बाद वो गायब हो जाते हैं, ये सब चौंकाने वाली बातें हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये मोक्ष मूलम त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, धूनी और भभूत। एक नागा साधु के जीवन का यही श्रृंगार है। यही आवश्यकताएं हैं। और यही दिनचर्या का हिस्सा है। भक्ति के अनंत सागर में डूबे इन साधुओं के जीवन को न तो कोई लालच विचलित कर सकता है और न ही कोई दूसरा कष्ट।
45 किलो रुद्राक्ष धारण करने वाले नागा साधु के जीवन को आम जीवन से आंकिए और महसूस कीजिए कि त्याग और तपस्या की शक्ति क्या होती है। नागा सन्यासी तब तो कठिन होता ही है। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, जहाँ तक भगवान कठिन भक्ति नहीं देखते हैं, जहाँ तक कोई वरदान किसी को देता नहीं। समर्पण भाव होने से ही परमात्मा हमको अपने गले लगाएंगे उनके। कंदराओं और दुर्गम जगहों में अपना जीवन बिताने वाले इन नागा साधुओं के लिए महाकुंभ का उत्सव दुनिया के हर उत्सव से ऊपर है। ये त्याग और तप का ऐसा शिखर है जहां जीवन के मायने बदल जाते हैं। यही वजह है कि श्रद्धा और भक्ति का भाव लिए जो भी इनकी साधना के द्वार तक पहुंचता है, वो इनके तप और त्याग को देखकर दंग रह जाता है। हमने देखी तो उनको पहली बार ही है। अच्छा। और मन में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर बस आशीर्वाद लेना है, ऐसा होता है एक भक्ति के हिसाब से। नागा साधु बनने का मुख्य उद्देश्य सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर की साधना करना और आत्मा की शुद्धि प्राप्त करना है। सनातन धर्म में इनका जीवन तप और त्याग का प्रतीक है, जो समाज को सादगी, समर्पण और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। महाकुंभ में खास तौर पर नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहते हैं। अब देखिए, इसकी वजह है उनकी जीवन शैली, उनका पहनावा और उनकी भक्ति। वैसे तो नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि नागा का अर्थ ही खाली होता है। कठिन तपस्या, त्याग, बलिदान का सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण होते हैं नागा साधु। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर और धनुष जैसे हथियार होते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं, बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया, जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया, जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया। जब बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया था, मंदिर तोड़े जाने लगे थे और ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा, उसी दौरान आदि गुरु शंकराचार्य ने एक सेना को तैयार किया। नागा साधुओं की ये सेना को तैयार किया गया ताकि भारत की संस्कृति को बचाया जा सके, और इस संस्कृति को बचाने के साथ साथ उनसे मोर्चा लेने के भी लिए जो ये सेना तैयार की गई थी, उसे नागा सेना का नाम दिया गया। नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारत की आत्मा, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना। इस देश की सांस्कृतिक विरासत और उसकी पुरातन धरोहरों की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी।
आदिगुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि जब तक एक हाथ में शास्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शस्त्र न हो, तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने इस संदेश को भारत के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर नागा साधु कैसे बनते हैं। दरअसल नागा साधुओं का संबंध शैव परंपरा से है। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और इसकी रक्षा करने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए एक रहस्य की तरह होता है। भारत में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ के कई अलग अलग रंगों में से सबसे रहस्यमयी रंग होते हैं नागा साधु। संतों के 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं।